गायों को मां का दर्जा दिया गया है और हिंदू धर्म में गायों की पूजा की जाती है। लेकिन नीमच में गायों के ऊपर एसिड का छिड़काव किया जा रहा है। आए दिन गायों के साथ ऐसी घटना का मामला सामने आ रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा और आरोपियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसा ही एक मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें गायों के ऊपर ऐसा पदार्थ असामाजिक तत्वों द्वारा छिड़का जा रहा है, जिसमें गायों की चमड़ी जल रही है और गायें लहूलुहान हालत में मिल रही हैं। नीमच के गौरक्षा दल द्वारा लगातार गायों का रेस्क्यू किया जा रहा है और गायों का उपचार किया जा रहा है। वहीं गौरक्षा दल के सदस्यों द्वारा बताया गया कि ऐसी घटना नीमच में लगातार बढ़ती जा रही हैं और गौरक्षा दल के सदस्यों द्वारा जब ऐसी गायों के इलाज के लिए डॉक्टर से संपर्क किया जाता तो डॉक्टरों द्वारा फोन भी नहीं उठाया जाता। अगर ऐसा ही लगातार गायों के ऊपर एसिड जैसी चीज़ों का छिड़काव किया जाएगा तो आने वाले समय में नीमच में गायों के जीवन पर खतरा बनता दिखाई दे रहा है। पूरे मामले में प्रशासन को ध्यान देकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं आज गौरक्षा दल के सदस्यों ने एसपी अंकित जायसवाल से मुलाकात की और गायों पर हो रहे एसिड जैसे हमलों पर ध्यान देकर जो भी आरोपी उस पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की गई। ये क्या है कि अभी 8-10 दिनों से करीब ऐसा शहर के अंदर चल रहा है कि कुछ गोवंशों पर एसिड अटैक हो रहा है। हमारे ये नीमच सिटी रोड पर जो कल्याणेश्वर मंदिर से लेकर बगीचा नंबर 13 और मेसी शोरूम तक, यहाँ पर 8 से 10 गोवंश ऐसे हैं जिन पर एसिड डाला गया है। इस कलयुग के अंदर भी इन मेजबानों के साथ में इतना अन्याय करने लोग, और इस ओर प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम अभी केंद्र थाने में भी एक आवेदन देंगे इस विषय में कि कौन इसके ऊपर एसिड कर रहा है, गायों को इस तरह से घायल कर रहा है, और प्रशासन को भी इस अवगत कराने की पूरी कोशिश है। कल रात्रि में उसका उपचार किया है नंदी का, और उस नंदी के लिए हमारे कने काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं। करीब आज सुबह 3-4 फ़ोन आए, कल भी फ़ोन आए, उसका इलाज कर चुके हैं और वो स्वस्थ घूम रहा है वैसे तो बिल्कुल। बाकी उसका जख्म है। बाकी ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इन बेजुबानों के साथ में इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं। इन्होंने क्या बिगाड़ा इनका है? ये बेजुबान सिर्फ भूख के लिए इधर उधर मुंह मारते हैं, खाना खाने के लिए। बाकी और किसी के यहाँ चोरी चकारी करने तो जाते नहीं हैं। इस तरह से इनके साथ में अत्याचार करके पूरा समाज को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका पूरा जांच का विषय है। प्रशासन को आवेदन देंगे, जो जांच करवाएंगे हम लोग। हमारे कहने फ़ोन आया था तो हमने डॉक्टरों का नंबर दिए, क्योंकि हम डॉक्टरों को फ़ोन नहीं लगा रहे हैं आजकल, क्योंकि डॉक्टर भी हमारे ऊपर कार्रवाई करने कार्रवाई करने की हमारे क्या धमकी देते हैं। इसलिए हम डॉक्टरों को हम लोग आगे रह के फ़ोन नहीं लगाते। हम जो राहगीर है जो भी है उनको फ़ोन नंबर दे देते हैं और वही उनको फ़ोन लगाते हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर कोई अवेलेबल नहीं हो रहा। अभी 3 दिन पहले ही घटना, 1 घंटे के दरमियान 4 एक्सीडेंट हुए हैं नीमच के अंदर 1 घंटे के अंदर, और चारों जगह डॉक्टरों को राहगीरों ने फ़ोन लगाया, लेकिन एक भी जगह कोई डॉक्टर नहीं आया। सब एक दूसरे का नंबर दे रहे थे कि आप इसको बुला लो, आप उसको बुला लो। आखिर में गौ सेवा दल टीम ने रात को 11 बजे तक उन गोवंशों का इलाज किया है, और सारे ही गोवंश को हमने हमारे प्राथमिक उपचार किया है गौ सेवा दल टीम ने। बाकी पशु चिकित्सक एक भी मौके पर नहीं आया चारों एक्सीडेंट केस के अंदर, बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग ज़्यादा बोलेंगे तो हमारे ऊपर ही कार्रवाई करने का धमकी दे रहे हैं पशु चिकित्सक विभाग तो बिल्कुल। क्योंकि हमने एक बार रात्रि 11 बजे हमने किसी महिला मैडम को फ़ोन लगाया था। एक गौ माता तड़प रही थी यहाँ पर पास में कंचन नगर के अंदर, तो हमारी गलती ये थी उस बेजुबान को बचाने की कि डॉक्टर आके मौके पर इलाज करते। तो हमारे खिलाफ ही आवेदन कलेक्टर को प्रेषित कर दिया कि हमने उसके साथ में बदसलूकी की बात की, जबकि हमने गौ माता के लिए फ़ोन लगा, उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया था, मेरा रिसीव नहीं किया था। मेरे नाम का आवेदन दिया हुआ था कलेक्टर को कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आधी रात को महिला डॉक्टरों को परेशान करते हैं। तो हम तो सिर्फ पशु चिकित्सक को गोवंश को इलाज करने के लिए बुलाते हैं, हम हमारे मर्जी से थोड़ी फ़ोन लगा रहे हैं। एक गोवंश तड़प रहा है, हमें उप संचालक ने नंबर दिए हैं कि आप नीमच में इन 2 नंबर हैं, ये प्रभारी नीमच के, उन दोनों प्रभारी के नंबर दिए और हमने दोनों ही को फ़ोन लगाया और अन्य किसी को नहीं लगाया। उप संचालक ने ही बोला है कि आप इनसे संपर्क कीजिए कभी भी ऐसा गोवंश की घटना हो तो। सर, ये कल रात का मामला है 11:30 बजे का, कि कोई गाय का बछड़ा है जिसका पूरा शरीर जला हुआ है। तो इस तरह के नीमच क्षेत्र में, नीमच सिटी कल्याणेश्वर महादेव मंदिर और बगीचा नंबर 13 के आसपास क्षेत्र में कुछ 8 से 10 संख्या में गाय बैल बछड़े जो भी घूम रहे हैं, वहाँ पर कोई अज्ञात व्यक्ति है, ऐसी कोई जानकारी, कोई वो जहरीली कोई चीज़ या कोई तेजाब या एसिड ऐसे कोई पदार्थ गायों पर डालता है, जिससे उनकी पूरी चमड़ी वगैरह जल जाती है और मांस पूरा फट जाता है। तो ये करीब पिछले साल भी ये घटना हुई थी, जिस समय भी हमने इसका इलाज वगैरह हमारा गौ सेवा दल टीम ने किया था। उसके बाद बीच में रुक गया था, और अभी करीब 2
2-3 महीने से वापस ये प्रारंभ हो गया है। अभी तक सर हमारे पास फ़ोटो वीडियो जो भी आए हैं, करीब 7 से 8 गोवंश हैं हमारे पास में, जिनके पूरे शरीर जले हुए हैं। नहीं, डेथ वाला कोई मामला नहीं है, लेकिन घाव सड़ रहे हैं और वो उस पर के घाव भी ऐसा है कि काफ़ी मशक्क़त से उनको पकड़ना पड़ता है और पूरा मांस जो है पूरा चितड़े निकल रहे हैं उनके। कोई एसिड वगैरह इस टाइप का कोई पदार्थ डाला गया है, जिसकी रात को सूचना 11:30 बजे मिली थी मेसी शोरूम से। तो तत्काल हमारे गौ सेवा दल की टीम के सभी साथी वहाँ पहुँचे और उस बैल को पकड़कर वहीं प्राथमिक उपचार किया गया। वो वहीं पर घूम रहा है भैया, और उसी की हमको करीब दिन में करीब 6 से 7 बार फ़ोन आते हैं। उसी बैल के लिए 8 दिन से फ़ोन आ रहे थे, जिसका हम कल इलाज करके आए।